उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार अश्विन अश्विन है। भाई। नमस्कार। नमस्कार अश्विन भाई। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है अश्विन और मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाई। हाय हाँ, हाय हाय। हाय हाय। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का मिलने वाला साथ अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाने, मेरा होम ग्रुप, मेरे स्पॉन्सर और मेरे परिवार का हर हमेशा मिला हुआ साथ है। आज इस बात की मान्यता है, एहसास है और उसकी सिद्धता मेरे जीवन में मुझे कई बार प्रतिक्षण आती है कि एक शक्ति है, एक जबरदस्त शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ। उसी ने मुझे एक दिन के आधार पर शराब के पहले जहरीले घोट से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और एक संयमित संतुलित जीवन, एक शांतता के साथ में, मानसिक शांति के साथ में, संयम के साथ में और एक सद्विवेक के द्वारा एक दिन के आधार पर जीने में वही मेरी सहायता करता है। दोस्तों, आप सब भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ, खास करके हमारे स्नेहांचल, पायोनियर और ये ऑनलाइन समूह के मेरे सभी मेरे साथियों का जो निरंतर ये सेवा दे रहे हैं, उन सब भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका आभारी हूँ कि आज का ये दिन मैं आपके बीच में हूँ और अपने अनुभव कथन करने का ये मौका मुझे दिया जा रहा है। आज जब ये 14 साल का एक सफर, उसका हर क्षण मेरे जहन में से हर उस वक्त जाता है जब फोन की घंटी बजती है और सामने से कोई मेरा सभासद साथी मुझे बधाइयाँ देता है और शुभकामना देता है, तो यह एहसास होता है, एक कृतज्ञता का भाव निर्माण होता है, आभार का भाव निर्माण होता है उस शक्ति के प्रति जिसे मैंने कहा कि मैं एक परमात्मा के स्वरूप में आज मानता हूँ। क्योंकि आज मैं उस बात पर पूर्णतः यकीन के साथ में भरोसा करता हूँ और मेरी श्रद्धा है कि वो हर पल हर क्षण मेरे साथ में मौजूद है और वही मेरे जिंदगी का मुख्य आधार है। ये सब इतने आसानी से नहीं आया, जबकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने इस बात को ज्यादा से ज्यादा सरलता से दुनिया भर के सभी शराबी इसका इस्तेमाल कर सके, इस एक जबरदस्त भाव के साथ अनुभवों का पूरा सार हर उस व्यक्ति के लिए, कोई भी न छूटे, सब कोई समाविष्ट हो इसमें, चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी जात से हो, पंथ से हो, किसी भी विचारधारा का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, समलैंगिक हो, किसी भी आदतों का शिकार हो, कैसा भी उसका पतन हुआ हो और कैसी भी उसकी व्यक्तिमत्व पूर्णतः नेस्तनाबूत हुआ हो और जिंदगी में किसी भी निचले स्तर पे हो गया हो, फिर भी वो इससे लाभान्वित हो सके, इसका सहभाग ले सके, वो इस पूरे प्रक्रिया का हिस्सेदार बने, ये उसको विरासत में एक प्राप्त हो, ये उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बने और वो कोई भी व्यक्ति इस बात से कभी भी वंचित न हो कि
ये सर्वोत्तम उपाय योजना, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कोई भी न चुके, इसका पूरा ख्याल अनुभवों के आधार पर हम हमारे उन पूर्वजों ने लिया था, जिन्होंने ये कहा कि हम वो बहुत कम 100 लोग हैं जो भयानक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था में से पूर्णतः ठीक हुए हैं। और ये धरोहर के द्वारा जो भी व्यक्ति अपने जिंदगी में इसको अपनाकर अपने जिंदगी को दोबारा वापस पाता है, एक नए जीवन के स्वरूप को समझता है, वो कृतज्ञता से भरकर एक जिम्मेदारी के रूप में, एक कर्तव्य के रूप में ये कार्य दूसरे शराबियों के साथ में करना चालू करता है। उनसे हम ज्यादा निकटतम संपर्क बनाना चाहेंगे और उनको हमारे पास की और ज्यादा जानकारी देना चाहेंगे। इस धरोहर को दुनिया के सामने लाने तक उनको इस बात की सिद्धता पूर्ण रूप से आ गई थी कि ये एक ऐसा खजाना उनको मिला है जो युगों युगों से नहीं था। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि 1930 सदी का एक चमत्कार है, जिसका भागीदार बनने का या हिस्सा बनने का मौका हर उस शराबी को मिलता है जिसके अंदर में वो इच्छा की तैयारी होती है कि वो शराब से दूर रहना चाहता है, या डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, जो एकमात्र आवश्यकता इस सोबत का सभासद बनने के लिए रखी गई है। और ये कृतज्ञता का भाव उस शक्ति के प्रति जिसे जैसी भी मान्यता हर व्यक्ति को दी गई है, चाहे वो डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि एग्नोस्टिक रहे, भगवान पे बिल्कुल भरोसा न करने वाला और भगवान है ही नहीं ये बोलने वाला एथियस रहे, या वो स्केप्टिक रहे, यानी कब क्या करके बैठेगा और क्या करेगा, पूरे अपने जिंदगी को जिसने खड़ा किया है उसी को कैसे नेस्तनाबूद कर देता है, इसकी बार बार लोग सोचते हैं कि यार ये साला पागल तो नहीं है, मगर वो ना पागल करार दिया जा सकता, ना उसको समझदार बोला जा सकता। ऐसे किसी भी श्रेणी में अगर मैं आ रहा हूं, फिर भी अगर मैं सुधार के प्रक्रिया में जाना चाहता हूं, अपने आप को ठीक करना चाहता हूं, तो डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि जो जुनून, जो चाहत, जो एक मन का मेरा वो भाग था, जहां पर मैं पूरा उस दिशा में हर वो प्रयत्न करता था जहां मुझे वो शराब के पहले घूंट की याद आती थी, या शराब की आवश्यकता महसूस होती थी, या मेरा शरीर शराब की मांग करता था, या मेरे मन में मेरी भावनाओं के द्वारा या मेरे फीलिंग्स के द्वारा या मेरे जिंदगी में घटी हुई घटनाओं के द्वारा मेरे को शराब की आवश्यकता महसूस होती थी। उस वक्त मैं जो प्रयत्न करता था उसके आधे प्रयत्न भी अगर मैं करूं अपने मध्य विरहित जीवन के लिए, तो ये धरोहर उसको पूर्णतः अपने जिंदगी में वो सब बातें देंगी जो काल्पनिक नहीं है, जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, जो हमारे जीवन में हम उसका लाभ लेते हैं, उसको हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं। और ऐसे अनुभव में से हम में से कोई भी वंचित होना नहीं चाहेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उस अवस्था का जिक्र किया जाता है जहां पर मेरे समान व्यक्ति के जहन में पूरी तरह ये बात मैंने ईमानदारी से एक निर्णय जो किया रहता है कि अब जिंदगी में मैं दोबारा कभी शराब नहीं पीऊंगा और एक अच्छा बर्ताव करूंगा, एक सही तरीके से, एक नैतिक नैतिकता का किसी भी प्रकार से मैं उस मानसिक प्रताड़ना में, भावनिक
अस्ताव्यस्तता में और वो एक लज्जित जीवन में और उस निराशाजनक अवस्था में नहीं जाना चाहता। वो किया हुआ निर्णय, जब ये विचार मेरे मन में आता है कि यार थोड़ी सी पीना है, क्योंकि कुछ तो भी मेरे जिंदगी की घटना बोलो, एक आध वाक्या बोलो, एक आध प्रसंग बोलो, जो मैं सोचता था कि इनके कारण मैं पीने चले जाता हूँ, वो मेरे जीवन में एक ऐसी ओढ़, एक विचारों की ऐसी एक जबरदस्त श्रृंखला तैयार करता है कि मेरा कोई बस नहीं चलता। मेरा न पीने का विचार उस पीने के विचार के सामने हार जाता है, और मैं वो शराब का पहला घूंट उठाता हूँ। और जब इस प्रकार की अवस्था में मैं आ जाता हूँ, शारीरिक और मानसिक, ये एक बार सेट हो गया तो मैं मानवीय उपाय योजना के परे चले जाता हूँ। एक ऐसी जबरदस्त एक श्रृंखला चालू हो जाती है जहां पर मेरी जिंदगी की पूरी नासाड़ी निश्चित है। वो कहाँ तक होंगी, मैं जिंदा बचूंगा भी या नहीं, वापस दोबारा अपने जीवन में मैं आ सकूंगा भी कि भी नहीं, इसकी पूरी संभावनाएं खत्म हो जाती। ये मेरे समान व्यक्ति बार बार अनुभव करता है, और इसलिए बिल साहब बोलते हैं कि एक शराबी को दिन में ऐसी एक शारीरिक और मानसिक विलक्षणीय क्षमता प्राप्त है कि वो बार बार टूटता है, बार बार गिरता है, बार बार नेस्तनाबूत होता है, बार बार उसके जिंदगी में एक तूफान की तरह ये शराब उसी के खुद के इच्छाओं के द्वारा या उसके खुद के ही जीवन में किए हुए निर्णयों के द्वारा एक नासूर बनकर एक मिजरेबल, एक जबरदस्त पीड़ादायक और खालीपन लाकर उसके जिंदगी की सभी चीजों को छीन लेते हैं। लेकिन यही व्यक्ति जब एक छोटी सी मान्यता के साथ में अपने जिंदगी में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो एक प्रपोजल के रूप में, एक सुझाव के रूप में उसके सामने रखा जाता है कि इस प्रताड़ित, लज्जित, लांछित जीवन जो बार बार मेरे जीवन में आ रहा है और मेरे से ज्यादा मेरा घर परिवार इसको बार बार झेल रहा है, और जो मैं होना देखते हुए भी हतबल रहता हूँ, कुछ भी नहीं कर पाता, और मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं कहाँ कम गिर रहा हूँ, क्यों मेरी सोच, मेरी मानसिकता, मेरे विचार, मेरी नैतिकता, मेरी नीतिमत्ता, मेरा शिक्षण, मेरा विल पावर, मेरा एजुकेशन, मेरे संस्कार, मेरे मॉरल वैल्यूज, मेरे एथिकल वैल्यूज, कि मैं अब नीतिमत्ता का जीवन जीऊंगा, अब मैं फिर से दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, ये कुछ भी काम में नहीं आता। ये सब प्रश्नों से घिरे हुए व्यक्ति के सामने ये बात रखी जाती है कि यहाँ पे आने के बाद में जो यहाँ पे एक मुझे एक जबरदस्त प्रेम, अपनापन, एक समसमानता की भावना, एक खुद की पहचान प्राप्त होती है कि दूसरे भी लोग मेरे समान ही है, मैं अकेला नहीं हूँ, और ये सब लोग मेरा साथ देते हैं, और मुझे शराब की दूरी मिलती है, मगर वो मिली हुई शराब की दूरी बने रहने के लिए, यानी मिला हुआ जीवन फिर उसे बने रहने के लिए, और जीवन में बने रहने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उन बातों को अगर मैंने अपने जीवन में जल्द से जल्द नहीं लाया तो एक क्षण ऐसा आने वाला है कि वो तूफान फिर से मेरे जीवन में आएगा। वो कब आएगा, क्या आएगा, ये मुझे नहीं मालूम, मगर आएगा जरूर। मैं किसी प्रकार का ओपिनियन या जजमेंट नहीं दे रहा हूं किसी भी भाई के लिए, मैं तो अपने अनुभव को कथन कर रहा हूं, जो मेरे पूर्वजों ने एक सार के रूप में मेरे सामने रखा था। और वही ये कहते हैं कि यही व्यक्ति जो पूर्णतः निराशाजनक अवस्था में चले गया है, जहां पर उजाला ही नहीं है, जहां पे पूर्ण अंधत्व आ गया है, जहां पर कोई संभावना नहीं बची है, वही व्यक्ति इस सुझाव को जब वो पूर्ण डरों से मुक्त होकर, जो डर उसको
इस निर्णय पर आने ही नहीं देते, जो काल्पनिक है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो सेल्फ सेंटर्ड फियर्स है, जो मेरे स्व केंद्रित प्रवृत्तियों के साथ में जुड़े हुए हैं, जो डर मुझे हर हमेशा अपनी जिंदगी में एक ठोस निर्णय पर कायम स्वरूप में आने के लिए रोकते रहते हैं, और या तो मेरे पिछले कृतियों के रहते हैं या आने वाले कल के रहते हैं, और अभी का मेरा जीवन वो नेस्तनाबूद करते हैं। इसको एक ऐसा कच्चा सड़ा हुआ धागा बोला गया है मेरे व्यक्तिमत्व के इसका, कि ये व्यक्तिमत्व कितना भी मैं बनाना चाहूं, अपने पूरी उसके पीछे मैं पूरी अपनी ताकत लगा दूं और अपने जिंदगी को फिर से दोबारा खड़ा करने की कोशिश करूं, या उसको बसाने की कोशिश करूं, या उसकी घड़ी बिठाने की कोशिश करूं, मेरी जिंदगी और ज्यादा एक निचले स्तर पे जाती है, उसमें सुधार ही नहीं आता, मेरी नीतिमत्ता नैतिकता बिखर जाती है, मैं नीतिमत्ता से नैतिकता से गिरते जाता हूं, एक शून्य आता है, उसे बोला गया है स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। जहां पर मेरे अंदर में एक ऐसी बात जहन में आ जाती है कि बेकार है यार, जीना ही बेकार है, क्या कोई मतलब ही नहीं रहा, अब जी के भी क्या फायदा, अब ये सब रिश्ते नाते संबंध जो इतनी जबरदस्त रीता बिगड़ गए, जहां पे इतना अविश्वास और एक दूसरे के प्रति नफरत तैयार हो गई है, वो कहाँ ठीक होने वाले हैं, वो घरदार कहाँ बसने वाला है, वो मेरे कर्जे पैसे पानी के लोचे सब किए हुए कांड, वो क्या मैं ठीक कर पाऊंगा? क्योंकि बार बार ये ठीक करने के प्रयासों में आया हुआ अपयश मेरे को निराशा के गर्त में लेके जाता है, और इस कदर निराशा के गर्त में ले जाता है कि मैं आत्मग्लानि और आत्म करुणा का शिकार बनता हूं। जो बिल बोलते हैं कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो एक भुक्तभोगी ही, मेरे समान व्यक्ति ही जब उस प्रकार से पूरा प्रताड़ित होकर उस अवस्था में चले जाता है जहां पर उसके जिंदगी का उत्तरल आता है कि अब जिंदगी नहीं है यार, जिंदा होके भी कोई फायदा नहीं, ना जिंदगी में जी पा रहा हूं, ना जिंदगी में मैं रह पा रहा हूं, ना चाह कर भी मर पा रहा हूं। पीना या न पीना ये ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि आदमी पीते ही रहता है, क्योंकि पीने के अलावा दूसरा कुछ करने लायक मेरे पास में रहता ही नहीं है। नौकरी चले जाती, काम धंधा चला जाता, घरदार चले जाते, जवाबदारियां चले जाते, मित्र चले जाते, संगत चले जाती, सोबत चले जाती, यहाँ तक अगर ए में आने के बाद में जैसा मेरा वो 20 साल तक चालू रहा, वैसा अगर किसी का, क्योंकि बहुत हार्ड वे में, बहुत तकलीफ में जाके मैं इस बात को, इस निर्णय को किस प्रकार लेना और क्यों ये सब मेरे को करना है, ये समझने के लिए मेरे को बहुत मार खाना पड़ा। जिसको बोला जाता है कि हमारे दो ही शासक है, एक कठोर है और एक बहुत प्रेमळ है, लविंग है, केयरिंग है, बहुत हमारा हर वक्त ध्यान रखने वाला है। वो कठोर शासक को बोला गया है जॉन बार्लिकॉन यानी शराब, और प्यार भरे और हमेशा मेरे को संभालने वाले, और मैं चेतना में नहीं रहूं, बेहोशी में भी चले जाऊं, अपने आप को मारने की भी कोशिश करूं, या अपने जिंदगी में पूर्णतः कहीं पे तो भी निकल जाके गुमनाम होना भी चाहूं, तब भी वो एक मेरे लिए व्यवस्था रखता है, एक नियोजन रखता है, एक ब्लूप्रिंट रखता है, एक आधार रखता है कि मेरी जिंदगी बनी हुई रहती है, और जिंदगी में वापस आने की मौका मेरे को दिया जाता है अगर मैं उस मौके के लिए पूर्णतः तैयार होता हूँ, मेरी इच्छा की तैयारी होती है। यानी सबसे पहले तो है वो प्यास, वो जबरदस्त तड़प, वो जबरदस्त रीत्या अपनी जिंदगी में दोबारा वापस आने की एक ललक, एक पैशन, एक डेस्परेट भाग कि नहीं यार बहुत हो गया यार, ना अभी मैं ये सब करके भी नहीं कुछ कर पा रहा हूँ,
ठीक है, आप जो भी बोलते हैं आई विल ट्राई इट। ये जो प्रपोजल आप बोल रहे हैं ना कि आइदर गॉड इज एवरीथिंग और गॉड इज नथिंग, भगवान ही सब कुछ है, ये जो ऊपर वाला बोलो कि वो पाताल में लेके जाने वाला बोलो, जो भी मेरी मान्यता होंगी, वो सजा देने वाला बोलो, वो मेरे को कढ़ाई में डाल के मेरे पापों की गिनती करने वाला लगाने वाला बोलो, जैसी भी मेरी मान्यता होंगी, जिस प्रकार से भी मैंने प्रताड़ना की होंगी, लेकिन वही है एक शक्ति का स्रोत। क्योंकि द आंसर इज पर्सनालिटी चेंज, व्यक्तिमत्व का बदलाव, अपनी आदतों को, अपने पुराने व्यवहारों को, अपने चाल चलन को, अपने रवैये को बदलने वाली बात। जो मैं पकड़ के रखता हूं, जो मैं छोड़ने को तैयार नहीं होता या छोड़ नहीं पाता खुद होके, खुद के सहारे, खुद के विल पावर से, खुद के इच्छा शक्ति से, उन बातों को पूर्णतः छोड़े बिगर, एक पुराने फर्नीचर जैसा मेरे घर में है कि कुर्सियां खराब है, फोम निकल गया है, स्टूल साला कहीं से तो भी फटा कटा है, और कुर्सी पे बैठो तो कब टूटेगी मालूम नहीं, और सोने जाओ तो पलंग पलंग पर की गद्दी कपास पूरा कड़क होके इधर उधर से वो गड़ता है, और पलंग पे लेटो तो कर कर आवाज करता है, मगर कितना भी मैं चाहता हूँ इसको बदलना, तो मैं इसको बदल ही नहीं पा रहा। ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम को मेडिकल साइंस ये सोचती है कि मानसिक बदलाव लाना, साइकिक चेंज लाना, जिसकी हतबलता वो मान्य करते हैं, जिसके लिए जबरदस्त रीत्या वो बोलते हैं कि ये संभव ही नहीं है हमारे लिए, हमारा शिक्षण, हमारा एजुकेशन, हमारा तंत्र विज्ञान सब फेल है इन मामले में। ये सिर्फ उस वक्त नहीं बोला गया जब रोनाल्ड एच को ये बात आई कि मुझे वो सत्य जानना है कि मेरा वास्तविक सत्य क्या है, तब ये बात नहीं आई। ये तो युगों युगों से बात आ रही कि जहां पे औषधि शास्त्र, दुनिया, प्रेम, आस्था, धर्म, जात पात, साधु संत, गंडा ताबीज मंत्र सब फेल हुआ, सब फेल हुआ। और यही बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है कि सिर्फ एक शक्ति के द्वारा हो सकती है। वो शक्ति की मान्यता वही व्यक्ति देता है जिसमें वो जुनून तैयार होता है, वो इच्छा की तैयारी होती है, जो शराब मार मार के, क्योंकि शराब पीने के बाद में ही वो मार जो मैं खाता हूँ, वो लज्जित जो मैं होता हूँ, वो प्रताड़ना जो मेरी होती है, जो निराशाजनक अवस्था मेरी होती है, जो मैं पूरा तरह टूट जाता हूँ, जब मेरे पूरी जिंदगी की सभी धरोहर छीनी चले जाती है और मैं हतबल हो जाता हूँ, तभी मैं इसको स्वीकार करने को तैयार होता हूँ, जिसे हिटिंग बॉटम बोला गया है, जो एक इस बीमारी के तहत एक जबरदस्त खाई है, जिसको बोला गया है अंत है मगर तल नहीं है, पागलपन या अकाली मौत। और उसके कई बार करीब जाकर मैं वापस लाया गया हूँ। ये मेरे जिंदगी की वास्तविकता है, सच्चाई है। 15 ईसीटी शॉक्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 5 डी एडिक्शन सेंटर्स, खुद का काम धंधा कौड़ी मोल भाव में चले जाना, और कई नौकरियां मिलना, गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता होना, बाकी सब जगहों पे मैं बहुत अच्छा होना, लेकिन शराब के मामले में मैं पागल, आधा पागल, पूरा भी नहीं, अधूरा होना, अर्धवट होना। मेरा मन अर्धवट है। मैं बहुत देर से इस बात को समझा कि मैं नासमझ हूं और मेरे गलती कहाँ हो रही। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 3 पर्टेनिंग आइडियाज कि मैं एक शराबी हूं, मैं अपनी जिंदगी कितना भी चाहूं तो मैं ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक वो बिन बुढ़ाचा लोटा बोलते हैं, यानी जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसको पेंदा ही नहीं है, बिन पेंदे का लोटा। वो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी ये सोच के साथ में, कभी वो सोच के साथ में, जो कायम स्वरूप में कहीं पे भी नहीं है।
जो हर जगह अधूरा है, पूरा कहीं नहीं है, वैसा एक व्यक्तिमत्व मेरा था। और ये बात, मेरा अर्धवट होना, अधूरा होना, कि मैं अपनी जिंदगी ठीक नहीं कर पाता, कोई भी मानवीय उपाय योजना मेरे काम में नहीं आती, लेकिन मेरे और मेरे शराब के बीच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये फेलोशिप, ये मित्रता, ये संगत, ये सोहबत, जो मेरे दिलों में मुझे अपने बिठा लेते हैं और दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि अश्विन ठीक हो जाए यार, अश्विन ठीक रहे यार, अश्विन बराबर आए यार, अश्विन की जिंदगी सही हो जाए, और निस्वार्थ भाव से मेरा स्वागत करते हैं, उसके वजह से ये शराब मेरी रुकती है वहां पे जहां पे प्रेम काम में नहीं आया, संबंध काम में नहीं आए, रिश्ते नाते काम में नहीं आए, जहां पर मेरा खुद का भूख, खाना, मान सम्मान, मेरी नैतिकता, नीतिमत्ता, मेरी होशियारी काम में नहीं आई, वहां पे ये फेलोशिप यानी हम की ताकत, यानी एक सार्वलौकिक कल्याण, एक समूह का जबरदस्त साथ, वो काम में आता है। लेकिन इसके बाद में जो मुझे बोला गया है कि पर्सनालिटी चेंज के लिए मुझे आवश्यक है आध्यात्मिक अनुभव, मेरे स्पिरिट में, मेरे आत्मा में, मेरे शक्ति की कमतरता जहां पर है, वो रूट प्रॉब्लम जो है, जहां पर आधा अधूरा काम नहीं चलता, जहां पे संपूर्णतः हो जाने को होना, दैट गॉड कुड एंड वुड इफ ही इज शॉर्ट, सीकिंग गॉड। अगर बिल साहब बोलते हैं कि ये पूरे धरोहर का है, जो बेसिक टेक्स्ट करके ये एक लर्निंग प्रोसेस के लिए, एक सीख के लिए, एक शिशु वर्ग में आपकी पढ़ाई हो और आप इन बातों को, आध्यात्मिकता को समझ सको कि आपके अंदर में कितना भी विरोध रहे, कितनी भी आपकी पहले की धारणाएं रहे, आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो कि आध्यात्मिक भाग या आध्यात्मिकता मेरे लिए क्या मायना रखती है, और मेरे विश्वास के मामले में, श्रद्धा के मामले में, या जिंदगी में कहीं पे तो भी एक भरोसा रखने के मामले में मैं कहाँ हूँ? माँ बाप पे भरोसा रख रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। अपने पत्नी पे नहीं, बच्चों पे नहीं, मित्रों पे नहीं, ए पे नहीं, मेरा भरोसा ही नहीं है, क्योंकि मेरे को एक व्यक्ति नहीं मिल रहा कि जिसके साथ में मैं मन खोल के पूरी निडरता से अपने जीवन के हर बात को रख सकूं। एक व्यक्ति नहीं मिल रहा मेरी जिंदगी में मेरे को। वो उपचार के वक्त भी नहीं, पैसे जा रहे, मेहनत से कमाए हुए पैसे, अपने मुंह के निवाले बाजू में रख के मेरे घर वालों ने खर्चा किए हुए पैसे, वो सब जा रहा, सब लूटा जा रहा। मेरी बीमारी वो सब मेरे से छीन के लेके जा रही। शराब में इतनी ताकत है और इतना उसमें है जबरदस्त, मेरे को वशीभूत करके, एक जो बिल बोलते हैं कि मेरे को मेरा प्रतिस्पर्धी मिल गया जिसने मेरे को चारों खाने चित कर दिया, मेरे को अपना गुलाम बना लिया और अपने पूरे कब्जे में करके मेरे जिंदगी को पूर्णतः तहस नहस कर डाला। और पूरा मैं सांस भी नहीं ले सकूं, ऐसे दलदल में जाके मैं बैठ गया जहां पे आत्मग्लानि, आत्म करुणा और वो खालीपन और अकेलापन जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्या मैं इस बात को एहसास किया अपने जीवन में? क्या इसी अवस्था में मैं रहना चाहता हूं, या ये प्रपोजल, ये सुझाव कि एक शक्ति है, जो बिल साहब बोलते कि अगर मेरी शक्ति की कमतरता है तो मैं अपने घर के इलेक्ट्रिकल पावर गए बराबर इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने के लिए पूरा साला जान लगा देता हूं, क्योंकि गर्मी में मैं इस अवस्था में रहना नहीं चाहता। गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के पहले मैं गाड़ी पेट्रोल पंप पे ले जाके पेट्रोल भरता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जेब में के पैसे खत्म होने के पहले दोबारा वहां पे पैसे कैसे आएंगे इसके नियोजन करता हूं। मेरी शराब खत्म होने के पहले वो पहले कैसे तैयार हो इसका मैं नियोजन करता हूं। लेकिन मेरी जिंदगी चलाने के लिए कहाँ से शक्ति है और वो शक्ति कहाँ से आएंगी इसका मेरे पास में कोई नियोजन ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं, कोई मेरे जीवन में उसके बारे में मेरे पास में जानकारी ही नहीं।
मैं पूरा वहां पे दिशाहीन हो गया हूँ, भटक गया हूँ, मैं इस बात को समझ ही नहीं रहा हूँ। और करके ये सीकिंग गॉड मेरे लिए तो डिफिकल्ट है। मैं तो आज्ञावादी हूँ, या तो मैं तो मेरा भरोसा ही निकल गया। मैं तो अब ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सिद्ध करके बताता हूँ यार, ये भगवान भगवान ये वो कुछ है ही नहीं। तो कहाँ से कृतज्ञता आएंगी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति? ये तो सिर्फ मुंह जबानी में बोल रहा हूँ, ईश्वर की कृपा है। मगर वास्तविकता में वो भाव है क्या? वास्तविकता में वो मेरे अंदर में वो ग्रेटिट्यूड है क्या? वास्तविकता में वो रियल ह्यूमिलिएशन के जगह पे मैं डरों से, ह्यूमिलिएशन के इससे बचने के लिए कि लोग क्या बोलेंगे, मैं वो नम्रता का आव आ रहा हूं कि इज इट रियल ह्यूमिलिटी? वास्तविकता में क्या है? जब तक मैं इन बातों को नहीं देखूंगा करके तीसरी आइडिया के बाद में वाई और हाउ जो दिया गया है कि खुद की इच्छा से चलाया हुआ जीवन, मेरी मर्जी मेरी मर्जी, वो एक्टर वाला उदाहरण कि मैं ही चाहता हूं कि इस दुनिया का सब खेल मैं चलाऊं, मैं जैसा चाहूं वैसा हो, मेरी बातें सुनेंगे, घर वाले मेरे मुताबिक चलेंगे, और ये सब वो काम पे हो, इधर हो उधर हो, आ, मैं सब अपने हाथ में रखना चाहता हूं। और उस मुताबिक हो, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही एक्टर, मैं ही डायलॉग राइटर, मैं ही स्टेज क्रिएट करता हूँ, मैं ही पात्र चुनता हूँ। वो बच्चे के समान जिसको क्रिकेट का खेल का सामान दिया गया है, जो बाहर आके अपने दोस्तों को आवाज देता है आओ खेलेंगे, वही फिर ग्राउंड ठहराता है, उसकी सीमा रेखाएं ठहराता है। वो पूरे टीम डिसाइड करता है कौन बैटिंग को जाएगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन कहाँ पे फील्डिंग करेगा, कहाँ पे चौका है, कहाँ पे छक्का है, और उसके मुताबिक सब खेल हुआ तो ठीक है, वरना वो सामान उठाता है, बोलता है जाओ मेरे को नहीं खेलना। क्या है मेरी मानसिकता, किस प्रकार की मेरी मान्यता है, किस प्रकार की सोच है, कहाँ पे अटक के बैठा हूं मैं? ये तीसरा कदम, एक डिसीजन, एक निर्णय, नए जीवन में आने का, पुनर्जीवित होने का, अपनी जिंदगी को पाने का, रिबॉर्न होने का, जो बिल साहब बोलते हैं कि डिसीजन इज लाइफ गिविंग, ये डिवाइन है, ये ईश्वरीय है, इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये डिसीजन के लिए मैंने मदद लेने को होना, आई नीड अ पर्सन, ये अकेले संभव नहीं है। क्लियर लिखा है कि मैं अपनी ही इच्छाएं चलाते रहता हूँ, अपनी ही इच्छाओं से तूफान लाते रहता हूँ, सेल्फ विल रन राइट है, अपनी इच्छाओं से लाया हुआ तूफान है, और खुद की इच्छाओं से चलाया हुआ जीवन कभी सफल नहीं हुआ। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, ना सिकंदर, ना और कोई, ना महात्मा, ना कोई ऐसा महापुरुष कि जो सिर्फ अपनी इच्छाओं से चला और जो महान बना या जिसने सक्सेस पाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है इसमें हर वक्त मैं स्वार्थी बन जाता हूँ, स्वकेंद्रित बन जाता हूँ, सेल्फ सेंटर फियर से घिर जाता हूँ। ये स्वार्थीपन, स्वकेंद्रित पना मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा घात करता है, ये मेरे लिए जहर है, ये मेरे जिंदगी को नासूर बनाता है, ये दूसरों को मेरे से दूर करता है, वो मेरे इरादों को भाप लेते हैं, वो बोलते हैं ये साला हरामी है, ये है ना सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, ये सिर्फ अपने ही लिए जीता है, ये इसको हमारा कुछ नहीं पड़ा, इसको आत्मा ही नहीं है, इसको हृदय ही नहीं है, इसको इसको किसी प्रकार की संवेदना ही नहीं है, ये किसी के बारे में कुछ नहीं समझता, और वो मेरा साथ नहीं देते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को ये बात से सूचित करना चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही सब होने को होना। मैंने सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मैं संपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ। सेल्फ रिलायंस यानी जैसा कि मेरे को कुछ नहीं होना, मेरे को ना गाड़ी होना, जो मैं बोलता था जाओ ना, जाना है तो चले जाओ ना, मैं जी लूंगा, मैं रह लूंगा, तुम्हारे बिगर भी रह लूंगा, तुम्हारे समान 56 मिल जाएंगे मेरे को। और अवस्था ये थी कि मैं अपना खुद का चेहरा आईने में देख नहीं पा रहा। अवस्था, रियलिटी ये थी कि मैं खुद अपनी सांसों को नहीं संभाल पा रहा था। मैं किसी भी व्यवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह में, किसी भी प्रसंग में अपने आप को ठीक नहीं रख पा रहा था।
और इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है, स्टॉप प्लेइंग गॉड। तू सर्वे सर्वा होने का यानी ही मुझे अपना अधूरापन स्वीकार करना पड़ा। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, यानी ही मेरे इम्परफेक्शंस, यानी ही मेरी कमतरता, यानी ही मेरी शक्ति की कभी, यानी ही मेरी शक्ति की हतबलता, यानी ही वो हार कि मैं हारा हूं, मैं टूट गया हूं, अब मैं निर्बल हूं, मैं बलशाली नहीं हूं, यानी ही मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर। मेरी सास, मेरा जन्म, मेरा पुरुष होके आना, मेरा बच्चा बन के आना, मेरे माँ बाप, कुछ मेरे को चुनने का अधिकार नहीं था। आज भी कोई भी चीज मेरे हाथ में नहीं है। बेहोशी के आलम में भी जब मेरे को सूंघनी दी गई थी, जो मेरी आखिरी अवस्था थी कि मैं तो पूरा ऑफ हो जाना चाहता था, होशमंदी खो देना चाहता था, पूरे अंधेरे में मेरे को अच्छा लगता था, कोई संवेदना नहीं, कोई किसी प्रकार की भावना नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई स्पर्श नहीं। इस अवस्था में मैं गया हुआ व्यक्ति, फिर भी एक कोई तो भी ऐसी शक्ति थी जो मेरे जीवन को चला रही थी, मेरे आजू बाजू के व्यवस्था को जिसने बनाए रखा था, जिसने आप लोगों को मेरे लिए प्रार्थना और मेरे लिए दुआएं मांगने के लिए रखा था, इन कमरों को बनाए रखा था, इस व्यवस्था को सक्रियता से काम करना रखा था, लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे थे, और मेरे उन सब व्यवस्था जो थी मेरे साथ में, मेरा परिवार, उनको भरोसा देके उनको जीना सिखा दिया था। और करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो बोलती है कि जिस दिन मैं एक छोटी सी शुरुआत करता हूं, वहां से एक श्रृंखला चालू हो जाती है, एक छड़ी चालू हो जाती है, एक जबरदस्त चमत्कारों का अंबार लग जाता है, जहां से मैं एक छोटी सी शुरुआत करता हूं, जिसकी बात इच्छा की तैयारी पर बोला जाता है। बिल साहब बोलते हैं कि क्या मेरे अभी मन की तैयारी है कि मैं इस भरोसा करने को तैयार हूं कि एक शक्ति का स्रोत है मेरे जीवन में, जो मेरे सभी क्रियाओं को जिसने बनाए रखा है। क्या ये मानने को मैं तैयार हूं या मानने लग गया हूं? वो आदमी जो भटक गया था, जो भूल गया था, जो बाकी चीजों के पीछे भागते भागते अपने इस धरोहर से वंचित हो गया था, जिसकी कोई ना कोई बचपन में एक मान्यता थी भगवान की, मगर बाद में वो धूमिल हो गई। मेरे समान अज्ञायवादी वो इस प्रपोजल को मान लेता है कि हाँ, अब मैं मानने को तैयार हूं कि एक शक्ति का स्रोत है जिसे मैं परमात्मा मान रहा हूं, वही मेरे जिंदगी का आधार है, वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ है, वही परमात्मा है, वही मेरे जिंदगी के इस नाट्य का डायरेक्टर है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा एक्टर हूं। तब मैं अपने जीवन में एक सही जगह प्राप्त करता हूं, और जब ऐसी जगह मैं प्राप्त कर लेता हूं, वहां से एक श्रृंखला चालू हो जाती है, जो पिछले 14 साल का मेरा जीवन की वास्तविकता है, कि जो असंभव था, जो मैं कन्यादान कभी कर सकूंगा ये भी मुझे मालूम नहीं था। मैंने फिर भी गलतियां की, मगर हर गलतियों से मैंने सीख ली, और मेरे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने मुझे इस कदम पर लाकर रखा कि एक मान्यता, और करके मैंने कहा कि तीसरा कदम ये अपनी मर्जी, अपनी इच्छा और अपना जीवन किसी के हवाले करना, तो मैं तो अब किसी दूसरे की इच्छा समझ ही लेना नहीं चाहता था। किसी के हाथ में अपना संपूर्ण जीवन देना, पत्नी के साथ में मेरी चर्चा नहीं थी, उसका मुंह उधर, मेरा मुंह इधर। और ये बोला गया है, या तो एक आध्यात्मिक गुरु, या एक कोई तो भी मेरे से पहले आया हुआ व्यक्ति, या मेरी पत्नी, और अगर कोई भी नहीं मिलता तो मेरे को अकेले इस सफर पे भगवान से मिलने जाना है, क्योंकि वो शक्ति का स्रोत अगर मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे सभी मेरे समस्याओं का हल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और इस सफर पे अकेला जाना, यानी मेरे समान व्यक्ति ने 20 साल वो प्रयत्न किया, और 20 साल में ये बहुत सारे सबक लेके मैं इस बात पे आया। शायद ही कोई इतना भाग्यशाली होगा, या उसके साथ में इस प्रकार की धरोहर जोड़ी जाएगी कि वो 20 साल तक जिंदा रह सके। कल के बिल साहब आखिरी में लिखते हैं कि मे गॉड कीप यू अंटिल देन, भगवान करे, भगवान की कृपा रहे कि इस धरोहर को समझने के लिए और इसको प्राप्त करने के लिए जो
एक जुनून चाहिए, एक डेस्परेशन चाहिए, एक छलांग चाहिए, एक विश्वास की, श्रद्धा की, डरों के बावजूद भी एक जंप चाहिए कि वो पुराने जिंदगी में से पूर्णतः एक नए जीवन में आने की, वो आपके साथ में हो जाए। आप उस टर्निंग पॉइंट पे मुड़ जाए, आप इस विश्वास के राह पर चल जाए, आप अपने बंद दरवाजों को खोल दे। सिर्फ इच्छा की तैयारी, विलिंगनेस इज द की, वो मास्टर की है। फिर ईमानदारी आ जाएगी, फिर खुला मन आ जाएगा, फिर डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर वो सिर्फ शारीरिक, मानसिक और भावनिक नहीं, आत्मिक रीत्या हृदय की भाषा आ जाएंगी, हृदय से जीना आ जाएगा। और आज तो मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ ईश्वर के इस योजना का कि जो व्यक्ति कहीं पे भी नहीं था, आज मुझे एहसास होता है कि कई मेरे हितचिंतकों के, मेरे मित्रों के, इस धरोहर से जुड़े हुए मेरे भाइयों के दिलों में मेरे को जगह मिली है, मेरे परिवार के दिलों में मेरे को मिली है, मेरे भाइयों ने मेरे को अपने दिलों में बिठा लिया है, मेरे परिवार के जनों ने मेरे को अपने दिल में स्थान दिया है। और जब दिल में किसी को स्थान मिलता है, जो असंभव है, किसी के दिल में बसना इतना आसान नहीं है। आज मेरी एक दीदी है, किरण दीदी, मैं बोला बड़े शिद्दत के बाद में मेरे को दीदी मिली है, किरण आप मिले हो, और आपने मेरे को अपने दिल में जो जगह दी है, क्योंकि मैं बहन से वंचित था, माँ जल्दी गुजर गई, मैंने तो स्त्री को एक ही नजर से देखा था, मगर ये नजर में फर्क आया जब मेरी मान्यता आई, जब मेरे रिलेशनशिप बने, जब मेरा एक संबंध मेरे एक मान्यवर के साथ में और ईश्वर के साथ में अटूट हुआ। एक संबंध जो मेरा बनता है वो मेरे अनेक संबंधों में मुझे लेके जाता है, नीतिमत्ता में लेके जाता है, नैतिकता में लेके जाता है। और करके ये कृतज्ञता आती है कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैं कहीं पे भी नहीं था, अब लोगों के दिलों में हूँ और उनकी दिल की धड़कन मुझे सुनाई आती है, उनके दिल से निकली हुई दुआएं और प्रार्थनाएं मुझे सुनाई आती है। अब मैं जिंदगी का एक हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूँ, और हर उस व्यक्ति का हिस्सा हूँ जो मेरे जीवन में तोहफे के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे योजना के अंतर्गत मेरे जीवन में आता है। तो ईश्वर के प्रति आभार ही आएगा, उस परमात्मा के प्रति जैसी भी मेरी मान्यता है वो तो श्रद्धा में ही जाएगी, वो तो विश्वास में ही जाएंगी, वो तो वास्तविकता में, सच्चाई में जाएंगी, वो सत्य को स्वीकार करेगी और सत्य को अपनी पहचान बनाएगी। और यही मेरी पहचान है कि आज जो भी मेरे जीवन में हो रहा, वो उसका प्रेम है, उसकी शक्ति है, उसके द्वारा जीवन जीने की पद्धति है, जो आप लोगों के बीच में आते रहने के कारण, आने का मौका मिलने के कारण, वैसी एक योजना होने के कारण, वैसा एक जबरदस्त डिवाइन प्रोविडेंस जिसको बोला गया है, ईश्वरीय कृपा से निर्मित एक ये संस्था बोली गई, इसके वजह से ये संभव हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज के दिन में इस बात की मुझे मान्यता है कि अगर ये आत्मिक भाव, ये हृदय का भाव, ये एक अंदर से मिली हुई चेतना, एक पूरा जीवन जो उजाले में आ गया, कुछ अभी मेरे को छुपा के रखने की आवश्यकता नहीं, पूरी ट्रांसपेरेंसी जो आ गई है, ये इसी प्रकार अगर बरकरार रही एक दिन के आधार पर, तो ये मध्य विरह जीवन और नया हैप्पीनेस, नया जॉय, नया फ्रीडम, एक चित्त शांति, अपने गत जीवन के अनुभवों की ताकत बनना, अपने हार को जीत में परिवर्तित करना, अपने आजू बाजू में एक बहुत बड़ा परिवार निर्माण होना, और अपने आप के लिए एक सर्वोत्तम एक काम या अति उत्तम एक काम मुझे मिलना। और मेरे जिंदगी में जिन चीजों पे मैं बौखला जाता था, घबरा जाता था, उन सब की मुझे पूर्व सूचना आना, मुझे पहले से ये ज्ञात हो जाना कि आगे क्या होने वाला है। इंट्यूशनली वी विल नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ये सब दिखावटी वादे नहीं है कि आज मेरे जिंदगी में मैं जो नहीं कर पा रहा था वो ईश्वर मेरे लिए कर रहा है। ये दिखावटी नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। और ये सत्य को कभी भी कोई भी पलटाल के देख सकता है क्योंकि वरना मेरे समान व्यक्ति
एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ सकता था। पिछले 2 साल से अपने घर परिवार का हिस्सा बन के हर उस अड़चन में, हर उस दिक्कत में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, इस धरोहर के आधार पर हर व्यक्ति के साथ में जो जो मेरे जीवन में एक तोहफे के रूप में आया, मैं कायम स्वरूप में भगवान ने मेरे को बनाए रखा। यही इस बात की सिद्धता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ फिर से एक बार आप सबका कि कुछ अनुभव मैं इस पे रख सका। एक छोटा सा अनुभव बताऊंगा कि अभी बीच में अफगानिस्तान में अलकायदा ने उनको काबिज किया। उस वक्त लोग जान, जिंदगी और मौत के संघर्ष में आगे भागदौड़ करने लगे। बचने के लिए जो भी रास्ता मिला वो अपनाने को तैयार थे। और उस दौरान हमने देखा कि हवाई पट्टी पे अमेरिका का विमान आया तो कई लोग उसके आगे पीछे भाग के उसके अंदर में घुसने के लिए उन्होंने प्रयास किया। कुछ लोगों को सफलता मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, और कुछ लोगों ने ये साहस किया कि वो विमान से लटक गए। उस वक्त उनकी अवस्था ये थी कि अगर वो नहीं लटकते और रह जाते तो 90% उनकी जान जाती, मगर 10% कहीं पे तो ये संभावना थी कि वो बच जाते, क्योंकि आज भी अफगानिस्तान में कई लोग जीवित है। लेकिन उन्होंने वो साहस किया और लटक गए, और उसके कारण ये हो गया कि 100% ये निश्चित ही हो गई कि वो मरने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो ऊपर से नीचे गिरे। क्योंकि ये उनका डर के बाद में उसमें से किया हुआ साहस, उसमें दिशा नहीं थी, सद्विवेक नहीं था, सद्बुद्धि नहीं थी, वो मिसडायरेक्टेड था, और ये साहस नहीं दुस्साहस था। मैंने भी ऐसे ही दुस्साहस की, मगर साहस वो है डरों पर से जाकर, जो एक हमारे डेली रिफ्लेक्शन का भाग है, कि जहां पर एक विमान का उदाहरण लिया गया है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और ये कैप्टन ये सूचना देती है कि हमारा प्लेन अभी क्रैश होने वाला, आप लोगों को इसमें से कूदना पड़ेगा बचने के लिए, इसमें बने रहना मौत है। और हर कोई जानता है कि अब ये एक मौत का पाश हो गया है, यहाँ पे रहे तो हम मरने ही वाले हैं, और बाहर कूदे तो कूदे कैसे, वहां पे भी मौत है। लेकिन वो क्रू, वो होस्टेसेस वगैरह सब मिलके पटापट 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 वो पैराशूट निकालते हैं। हर व्यक्ति को पैराशूट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। हर व्यक्ति ये जानता है कि ये पैराशूट हवा में खुलता है। हर व्यक्ति पूर्णतः उससे आश्वस्त नहीं है, उसका भरोसा नहीं है। लेकिन अब उसके पास में कोई चारा नहीं है, वो पैराशूट बांधने में सहयोग करता है। वो सूचना क्या दे रहे वो समझ लेता है, वो अपने हाथ उस प्रकार उस बटन पे रखता है, और डरों के बावजूद वो छलांग लगाता है और उस बटन को दबाता है, और दबाने के बाद में जैसे ही पैराशूट खुलता है रस्सियों को कस के पकड़ता है, और जिस प्रकार से सूचना दी गई है अपने बंद की हुई आंखों को डरों के वजह से खोलता है और नीचे देखता है। और उसे जो बोला जाता है नीचे देखकर नीचे उतरने की एक जगह ढूंढो, एक सेफ लैंडिंग की, जहां पे तुम सुरक्षितता से उतर सको, और उस जगह की तरफ अपने हाथों से इन रस्सियों को ढकेलो जम जम से, आप उस जगह पे जाओगे और वहां पर आप सुरक्षितता से उतर सकोगे। ये एक्शन करो, ये मेहनत करो, आपकी जिंदगी बच जाएगी। और उस प्रकार से पूरी सूचनाओं को अपने जीवन में लागू करने के बाद में वो साधन के द्वारा वो साहस आता है, और वो साहस के बाद में वो एक्शन आती है, और वो जिंदगी बच जाती है। कुछ इसी प्रकार का जीवन मेरा रहा कि मेरे डरों पर तभी मेरा साहस आया जब स्पॉन्सर के द्वारा मेरे को शक्ति का ज्ञान दिया गया कि ये है तेरे को बचाने वाला, इसको पकड़, इसको मत छोड़ अब, और इसको पकड़ के वो साहस कर कि अपनी जिंदगी में जो तूने कभी देखने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की, स्वीकारने की कोशिश नहीं की, अपने आप को देखने की कोशिश नहीं की, जा भीतर अपने और देख अपने आप को, और ले अपना लेखा जोखा नैतिकता का, नीतिमत्ता का, और बना अपने नीतिमत्ता के नैतिकता के वसूल उसके द्वारा। वो तेरे जिंदगी को संवारने वाला है। मैं नहीं, ना ये फेलोशिप नहीं, ना कोई और नहीं, उसका अगर साथ है तो तेरा विकास है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।